सावन का सोमवार, हाथों में जल का लोटा और जुबां पर हर हर महादेव का जयकारा। आस्था का ये समंदर कुछ ही मिनटों में चीख पुकार में तब्दील हो गया। बिहार के लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर परिसर में सोमवार सुबह एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल बहुत सीधा है, जब मंदिर में 50,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद तो फिर 2 मिनट की अफवाह और भीड़ के एक धक्के ने 7 महिलाओं की जान कैसे ले ली? आखिर इस दर्दनाक हादसे का गुनहगार कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ जश्न। 17 अगस्त 2026 सोमवार की सुबह बिहार के लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए हजारों श्रद्धालु कतार में खड़े थे। लेकिन सुबह करीब 6:45 बजे एक अफरा तफरी मची और कुछ ही पलों में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। दरअसल सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण रविवार रात से ही मंदिर के बाहर करीब 6 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी। जिला प्रशासन का दावा है कि पुलिस बल तड़के 3 बजे से ही मौके पर गश्त कर रहा था, लेकिन असली गड़बड़ी शुरू हुई सुबह 6:30 से 6:45 बजे के बीच। इसी दौरान अशोक धाम हॉल्ट पर एक साथ 2 ट्रेनें आकर रुकी, जिससे भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। फिर करीब 6:30 बजे खेत में बिजली का एक खंभा नीचे गिर गया। खंभा गिरते ही वहां अफवाह फैल गई कि लाइव बिजली का तार गिर गया और करंट फैल रहा है, जिससे वहां भगदड़ मच गई। करंट के डर से पुरुषों की भीड़ बाईं तरफ महिलाओं की कतार पर जा गिरी। संकीर्ण जगह होने के कारण महिलाएं संभल नहीं, एक दूसरे पर गिरती चली गई और चंद मिनटों में चीख पुकार मच गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू शुरू किया। गंभीर घायलों को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने 7 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। ये रेलवे स्टेशन है अशोक धाम हॉल्ट। तो अशोक धाम हॉल्ट के ठीक सामने से जो क्यू है, जो मंदिर का क्यू, वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक। और हॉल्ट के पास 2 ट्रेनें का भी ठहराव हो गया था। वो दोनों ट्रेन उसी समय आई थी और एक बिजली का पोल भी स्टेशन का ही कहीं सामने में वो गिर गया राइट साइड। तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो पुरुष सब भगदड़, मतलब एक अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। हालांकि वो केबल वायर था। तो लेफ्ट साइड में महिलाओं का क्यू था, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, महिलाएं एक के ऊपर एक सब गिरती चली गई क्योंकि वो खेत था। और हम लोग सब कोई वहीं मौजूद है, एम्बुलेंस वहीं मौजूद है, चलंत एम्बुलेंस है, टोटो एम्बुलेंस है। हम लोग सब वही 200 मीटर की दूरी में ही सुबह से 3 बजे से मार्च कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, एसएसपी के जवान, जिला प्रशासन। और ये अचानक में 2 मिनट की बात थी, वो हुई, लेकिन सबको भेज दिया गया यहाँ पर। अभी बड़े दुखद घटना है। हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं, पता कर रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई? अभी 7 लोगों की, 7 महिलाएं, घायलों की संख्या पता कर। अब सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जब प्रशासन को पता था कि तीसरे सोमवार पर 50,000 से ज्यादा लोग आएंगे, तो 2 ट्रेनों के एक साथ आने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने का बैकअप प्लान क्यों नहीं था? वहीं हर बड़े धार्मिक हादसे की तरह यहाँ भी बिजली के तार या करंट की अफवाह फैली। ऐसे संवेदनशील मौकों पर लाउड स्पीकर्स और अनाउंसमेंट सिस्टम से अफवाह रोकने की तत्काल व्यवस्था क्यों नहीं? ये सभी सवाल प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। अगर पर्याप्त व्यवस्था होती तो ये हादसा इतना गंभीर नहीं होता। इस हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस त्रासदी पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? प्रशासन को ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या कड़े फैसले लेने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।